आपको अपडेट कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता बड़ी तबाही से बच गया। ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग खत्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर माहिदे के लिए सालसी की है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों ममालिक ने जंग खत्म करने के लिए इस्तेकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर बात की। दूसरी जानिब सीनियर ईरानी अहदेदार ने तस्दीक कर दी कि इसराइल के साथ जंग बंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, दोनों ममालिक को अमन की जानिब आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सदर ने इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया तनाज़े को 12 रोज़ा जंग करार दिया। इससे कबल अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह जंग सालों तक जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना कभी होगा। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर माहिदे के लिए सालसी की गई है, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? मेरा ख्याल में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और उन खदशात के बरफ से जो रात को वाक़यात नुमा हुए थे और जिससे लग रहा था कि गल्फ कंट्रीज बीच में ड्रैग हो सकते हैं, लेकिन अब जो इतलात आई हैं, मेरे ख्याल में बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही थी काफ़ी अरसे से, जिससे मार्को रूबियो ने भी कहा था कि ही वाज इन कांटेक्ट विद इरानियन और इजरायली ऑफिशियल, वो था। और मेरे ख्याल में इजराइल और जो चाइनीज़ का भी इसमें एक रोल होगा और यकीनन पाकिस्तान ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। अगर आपको याद हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब अमेरिका में थे तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अपने कंसर्न का इजहार किया था। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे वो फैक्टर्स थे इनिशियली, मेरे ख्याल में जिस तरीके से एक पब्लिक ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने ये कार्रवाई की थी और जिस तरह स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी, तो अभी मेरे ख्याल में अभी विन विन सिचुएशन है। अब सब लोग विक्ट्री क्लेम करेंगे और करके बताएंगे अपने पब्लिक के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, कि हमने अपने टारगेट से अचीव किए हैं। लेकिन देखा जाए तो इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव जो मिलिट्री भी थे या पॉलिटिकल भी थे, दोनों वो हासिल नहीं कर सका, बल्कि उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। जिस तरह के ईरान के मिसाइल्स वहाँ पे गिर रहे थे, नॉर्थ से साउथ तक, नॉट ए सिंगल प्लेस थी जहाँ पे वो सेफ नहीं थी। इवन आज सुबह की जो मिसाइल फायर हुए हैं, देखे बीर अल सबा में 7 स्टोरी बिल्डिंग थी, दैट हैज कोलैप्स्ड। तो एक बड़ा सीरियस इम्पैक्ट इजराइल पे था और इजराइल नेवर एक्सपेक्टेड सच ए रिस्पांस फ्रॉम ईरान। तो वो वाले फैक्टर्स भी थे। फिर अमेरिकन जब दाखिल हुए तो उन्होंने मिसाइल जो स्ट्राइक्स किए थे निशान पे, फर्दों पे, इस्फहान पे, तो वो क्रेडिट लेंगे कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, जबकि ईरानी का कहना है कि कोई डैमेज इतना हुआ नहीं था और जबकि हमने यूरेनियम वहाँ से रिलोकेट किया था। तो अभी एक अच्छी डेवलपमेंट है और अभी तक अभी सीज फायर हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक स्ट्राइक जारी है और दोनों की कोशिश होगी जब बातचीत के लिए टेबल पर बैठे हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ बैठे हैं, तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो वहाँ पे बातचीत करें। तो इसलिए ये स्ट्राइक्स वगैरह जारी हैं। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब तमाम जो फरीक हैं वो सोचेंगे ज़रूर कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, लेकिन हम जैसा कि आप भी बात कर रहे हैं इसराइल की जानिब से जो टारगेट निशाना बनाए गए उन्होंने हासिल नहीं किया। जैसा कि वो सोच रहे थे कि शायद आगे गज़ा होगा, फ़लस्तीन होगा और वो वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो उन ममालिक में वो कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो इसराइल के अंदर ईरान ने तबाही मचाई है, उसके बाद इसराइल बैठ कर ये ज़रूर सोचेगा कि उसने ये हमला किया क्यों था? जी हाँ, देखें कि मेरे ख्याल में उसकी भी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी और उनको था कि ईरान डिफिकल्ट पोजीशन में है, सैंक्शंस में है, तो उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी और हम जिस तरीके से स्ट्राइक करेंगे। और जिस दिन पहले दिन आप देखें जब 200 प्लस जहाज गए हैं और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और पाकिस्तान की जो लीडरशिप को उन्होंने असैसिनेट किया, वो कहते हैं डिकैपिटेट, ताकि आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है नो, और वो उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन ईरान ने पहले दिन के शॉक को एब्जॉर्व किया और इसके बाद देखें रिटेलिएट किया और करता रहा और अभी तक कर रहा है। तो इसका मतलब था ईरान के अज़म में कमी नहीं आई और ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डिस्पाइट ऑल द फैक्ट इतने मुश्किलात होंगी, लेकिन चेन ऑफ कमांड में उन्होंने तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी नॉमिनेट करके छोड़ दिए थे, तो वो कंटिन्यूटी रही। और मेरे ख्याल में ईरानियन लीडरशिप को क्रेडिट देना चाहिए, खासतौर पर आयतुल्लाह को, जिनके लीडरशिप में ये तमाम उन्होंने ये जंग लड़ी है और अपना आपको प्रिवेल किया ओवर इजराइल।
ठीक है, मसूद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप अपना तजिया इस मामले पर पेश कर रहे थे।